आज आप नरेशन में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये जाने कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। ऐसे सेंटेंस जिसमें हैप्पीनेस, सॉरो एंड सरप्राइज का सेंस पाया जाता है, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखा जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है तो उसको कैसे चेंज करें, ये समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को देखा जाता है। यदि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप कैसे चेंज करेंगे, उसके अलग अलग सेंस हैं। सेंस के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब सीरियस एक्टिव को चेंज किया जाता है। फर्स्ट है आपका, यदि आपका रिपोर्टरी स्पीच सोरो को शो कर रहा है, सैडनेस को शो कर रहा है, दुख का सेंस निकाल रहा है, तो आपको सैड या सैड टू के प्लेस पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। एग्जाम्पल में देखेंगे, he said, comma inverted comma alas exclamation mark I am ruined। He said alas I am ruined। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे आप। यदि रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है और उसका सेंस सॉरो से, सैडनेस से शो कर रहा है, तब आप रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज करते हैं। He exclaimed with sorrow। सेड के प्लेस पर या सेड टू के प्लेस पर exclaimed with sorrow कंजक्शन दैट से जोड़ करके, कंजक्शन दैट से रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं। तो दैट से हमने जोड़ा, अलास को हटा देते हैं, ये हमारा जो एक्सक्लेमेटरी का वर्ड है इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन के सभी प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज किए जाते हैं। सेकंड पर्सन के सभी प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाते हैं। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किसी से चेंज नहीं होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आपका ही बनेगा। इसके बाद टेंस चेंज किया जाता है। हमारा यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो ही वाज हो जाएगा, ही वाज डूइंग। इस प्रकार से ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यदि आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में है और सॉरो या सैडनेस को का सेंस प्रकट कर रहा है, तभी हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज करके कंजक्शन से जोड़ते हैं और पर्सन पूर्व के अनुसार चेंज होते हैं जो बताए गए हैं। उसके बाद टेंस चेंज होता है और जो भी उसमें चेंज करने वाले अदर्स वर्ड्स होते हैं वो सभी पूर्व के रूल के अनुसार चेंज होते हैं। सेकेंड रूल में हम आते हैं। सेकेंड रूल में वही बात है, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच हैप्पीनेस को शो कर रही है, प्रसन्नता को शो कर रही है, इसका सेंस निकाल रही है, तो हम सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, he said, comma inverted comma hurrah exclamation mark I have got
प्राइज। यहां पर हम रिपोर्टेड स्पीच को देखें, आई हैव गॉट अ प्राइज, एक हैप्पीनेस को शो कर रहा है, एक जॉय को शो कर रहा है, इसका सेंस प्रकट हो रहा है यहाँ पर। इसलिए हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज करेंगे। इस प्रकार से ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कंजंक्शन दैट से इसको हम ऐड करेंगे। इसके बाद जैसा पहले बताया गया कि जो हमारे एक्सक्लेमेशन के वर्ड होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। यहाँ पे हम हुर्रा को हटा देंगे और सब्जेक्ट लेंगे। यहाँ भी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। आई को ही से चेंज किया, सब्जेक्ट बना ही। टेंस देखेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट बना he had got a prize। इस तरीके से ये सेकंड रूल आपका कंप्लीट होता है। रूल थर्ड में आते हैं। रूल थर्ड में भी वही बात, सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच से प्रशंसा का भाव, प्रेज का सेंस निकलता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के प्लेस पर एक्सक्लेम्ड विद प्रेज्ड या अपलॉडेड विद सेम का यूज करते हैं। एग्जांपल में देखें हम, he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो। ब्रेवो वर्ड प्रेज को शो करता है। he said ब्रेवो, you are a great, you are a brave boy। ये कहा गया कि आप एक अच्छे, एक बहादुर ब्रेव बॉय हैं, एक उसकी प्रेज की गई है। तो हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद प्रेज में चेंज कर सकते हैं या अपलॉडेड विद सेम में चेंज कर सकते हैं। he applauded with same। कंजंक्शन दैट से जोड़कर रिपोर्ट स्पीच को जोड़ेंगे। दैट, इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे। यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो पहले ही बताया जा चुका है कि या तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं या फिर थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया तो मी, अगर हम थर्ड पर्सन का मान रहे हैं तो हिम, उसी को यू को हम या तो मी से या हिम से चेंज करके यहाँ पर सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो अगर हम लोग थर्ड पर्सन माना तो यू को हिम से चेंज किया तो ही बना, टेंस चेंज किया, ही वाज अ ब्रेव बॉय। इस तरीके से ये हमारा थर्ड रूल है। फोर्थ रूल में हम पहुंचते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। डायरेक्ट से इंडायरेक्ट चेंज करने पर हमेशा सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखा जाता है। इस तरह का सेंटेंस है, उसी हिसाब से रिपोर्टिंग पर सेड या सेड टू को चेंज किया जाता है। 4 रूल्स में आते हैं हम एग्जांपल के अनुसार। he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा how beautiful the rain is। जब रिपोर्टेड स्पीच व्हाट या हाउ से स्टार्ट होती है तो हमें
सेड या सेड टू के प्लेस पर, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के प्लेस पर ओनली एक्सक्लेम्ड लिखना है। एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देंगे ओनली ही एक्सक्लेम्ड। कंजक्शन दैट से ऐड करेंगे रिकॉर्डेड स्पीच को और सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट इसका पीछे साइड होता है द रेन, तो द रेन लिया, टेंस चेंज किया। इसके बाद आगे आया व्हाई और हाउ। व्हाट या हाउ जो होता है इसके प्लेस पर हम वेरी और कहीं ग्रेट भी लगाते हैं। तो वेरी हम तब लगाते हैं जब हाउ के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आया हो। यदि हाउ या व्हाट के बाद कोई नाउन आता है तो फिर वहाँ पर ग्रेट लगाते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है हाउ के तुरंत बाद, इसलिए हम यहाँ पर वेरी लगाएंगे, वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से ये हाउ या व्हाट वाला सेंटेंस चेंज होगा। ऐसे सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं, उनमें आपको सेड के प्लेस पर एक्सक्लेम्ड कंजक्शन दैट से ऐड करना है, सब्जेक्ट लेना है पीछे से, टेंस चेंज करना है। हाउ या व्हाट के प्लेस पर वेरी आएगा जब हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव होगा। यदि उसके बाद कोई नाउन होता है तो फिर यहाँ पर ग्रेट यूज किया जाता है। लास्ट रूल है आपका नंबर 5। यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच गुड हेवेंस से स्टार्ट होती है तो आपको सेड या सेड टू के प्लेस पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करना होता है। आप एग्जांपल में देखेंगे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड हेवेंस, और इसके आगे कोई सेंटेंस हो। अगर गुड हेवेंस से स्टार्ट होता है तो आपको सेड या सेड टू के प्लेस पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करना है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और दैट से यहाँ पर ऐड करते हैं। दैट से ऐड करने के बाद जो भी आगे सेंटेंस होता है वो आगे जुड़ता है। और जिस प्रकार पहले ही बताया गया था कि जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं आगे एक्सक्लेमेशन मार्क के ठीक पहले, चाहे वह अलास हो या ब्रेवो हो या आपका हुर्रा हो, ओ है हो, ये सभी हटा दिए जाते हैं और सीधे रिपोर्टेड स्पीच में कंजक्शन लगा करके आगे का सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये आपके 5 प्रकार के रूल्स आते हैं। सबसे पहले सौरो का, जिसमें एक्सक्लेमेशन में सौरो लगाते हैं। सेकंड नंबर पर रिपोर्टेड सेड या सेड टू को यदि आपका हैप्पीनेस शो कर रहा है तो एक्सक्लेमेशन में जॉय लगाते हैं या एक्सक्लेमेशन में डिलाइट लगाते हैं। 3 नंबर पे आता है आपका ब्रेवो। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो से स्टार्ट है तो आप सेड या सेड टू को एक्सक्लेमेशन विद प्रेज या अपलॉडेड विद स्ट्रिंग लगाकर कंजक्शन दैट से ऐड करके आगे जोड़ते हैं। 4th नंबर में आता है आपका हाउ या व्हाट से स्टार्ट है तो आपको सेड या सेड टू ओनली एक्सक्लेमेशन में चेंज करना है, दैट से जोड़कर रिपोर्टेड स्पीच को बनाना है। और 5 नंबर पे आता है जब गुड हेवेंस से स्टार्ट हो तो आपको सेड या सेड टू के प्लेस पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगा के कंजक्शन दैट से जोड़कर आगे रिपोर्टेड स्पीच बनानी है। इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो डायरेक्ट चेंज किए जाते हैं वो इस प्रकार के रूल हैं। अब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसमें पूछ सकते हैं। आज का इतना ही।